जो धातु के अनुभव पे काम करते हैं. Hopefully mind is settled down, calm down a little bit. और जैसे हमने कल भी किया, we first start from an overall broad look at the whole body, सारे शरीर को एक बार देखते हैं और कहाँ पे कैसा गर्मी या सब ठंडक का अनुभव हो रहा है उसको जांच लेते हैं. देख रहा हूँ कि मुझे जहाँ पे पंखे की हवा लग रही है वहाँ पे थोड़ा पसीना भी है, वो उड़ रहा है, ठंडक सी लग रही है एक्सपोज्ड पार्ट्स पे. और जो पार्ट्स कवर्ड हैं कपड़े से वहाँ पे थोड़ी थोड़ी वार्म Having discerned it in a global sense, now we can work part by part and feel the Tejo Dhatu at various parts of the body. धीरे धीरे संयम से सिर से शुरू करके बड़े बड़े शरीर के टुकड़े देखते थे. We can go down and feel कहाँ पे हमको वार्मथ का एहसास हो रहा है, कहाँ पे थोड़ा ठंडक का एहसास हो रहा है. तो दोनों ही तेजो धातु के मैनिफेस्टेशंस हैं. अपने अनुभव बताऊं तो हाथों पे, बाहों में, फोरहेड पे, फेस पे हल्की हल्की ठंडक से महसूस हो रही है. और शरीर के अंदर थोड़ी वार्मथ है सारे कवर्ड पोर्शंस पे. ऑफ कोर्स थोड़ा पसीना भी है, which is the manifestation of आपो धातु. अभी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे. धीरे धीरे we go around the whole body and feel various manifestations of तेजो धातु. विभिन्न प्रकार से जहाँ प्रकट हो रहा है तेजो धातु उसको देखते हैं.
और हम देखते हैं कि सारे शरीर में विभिन्न इंटेंसिटी की तेजो धातु व्याप्त है. Now we'll change our kammathan and practice वायु धातु. मालूम है वायु धातु पे काम कर चुके हैं. सांस के साथ साथ हम ऑब्जर्व करते हैं कहाँ कहाँ पे फैलाव सुगड़ाव हो रहा है, और कहीं पे अगर हम झुक रहे हैं तो कैसे सपोर्ट मिल रहा है, पॉस्चर कैसे सपोर्ट हो रहा है, जो सब वायु धातु के गुण हैं. प्रैक्टिस वायु धातु के लिए सबसे पहले सुलभ रहता है कि बेली और चेस्ट में देख लें. सांस के साथ साथ हम सिर में भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, और फिर बाहों में, जांग में, पांव तक कई बार हम कर चुके हैं, तो सुलभ होगा मेरे ख्याल से. बैक के ऊपर भी हम कोशिश करते हैं देखने की कि वहाँ भी मूवमेंट हो रही है, क्योंकि वो अभ्यास कर चुके हैं, तो मेरे विचार में वो सुलभ होगा इसको भी जानना.
तो हम सब ने एक बार देख लिया वायु धातु को भी, और हम पृथ्वी धातु को आलम्बन बनाते हैं, and we scan the body for detecting पृथ्वी धातु, which means heaviness, lightness, hardness, softness, and we'll again find धातु is present throughout the body. अग्नि धातु, वायु धातु को हम वेरीफाई कर चुके हैं, एक बार फिर पृथ्वी धातु का भी चेक कर देखते हैं. Now our attention is on solidity, hardness, softness, roughness, smoothness, heaviness, lightness. Just do the scan once again. Or if you prefer, you can look at the whole body at one go and then do the scan.
इससे हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि हम जिस चीज को सेलेक्ट करते हैं अटेंशन के लिए वही हमारे सामने प्रोमिनेंट आती है, बाकी चीजें गौन हो जाती है। जब हम तेजो धातु देख रहे तो बाकी चीजें ज्यादा महसूस नहीं हुई। वायु धातु देख रहे थे तो फिर अगेन फोकस वॉज एंटायरली ऑन वायु एस्पेक्ट। और पृथ्वी धातु अब कर रहे हैं उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, अब थोड़ा हमने अभ्यास किया है इतने दिनों, तो ये पूरी संभावना है कि पृथ्वी धातु देखते देखते उसमें थोड़ी हलन चलन भी महसूस हो या टेम्परेचर भी महसूस हो। तो इस प्रकार से फिर वो तीनों महाभूतों का प्रैक्टिस हो जाती है। जब हम जस्ट एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन को एक महाभूत से एक धातु की जगह तीनों धातुओं को रखते हैं, then you can just sit quietly for some time and feel कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इस तीन धातुओं के खेल में अलग अलग स्थान पे अलग अलग दुर्वाएं, दुर्वा की शक्तियां, हीट कोल्ड में, गर्मी जो है तीनों महसूस हो सकती हैं, हो सकता है दो महसूस हो। We can develop competence in seeing these dhatus to the extent that in our daily life, whenever we have experience, we identify it with the dhatu. Solidity और warmth जो है, they can be comparatively easily seen together. In the area around chest and belly, you can see probably all three of them.
and we can relate them to the Prakriti, to the nature. ये सब the elements are a part of the nature, because ये सब externally भी उपलब्ध हैं, जैसे हम कहीं डिस्कस कर चुके हैं. External objects also have that characteristics, internally also. और एक huge source of warmth is the sun. Huge source of solidity is the earth. And a huge source of movement is the air. So you can see the strong interaction, relationship between external dhatu and internal. जो हमारा उद्देश्य था कि शरीर को हम प्रकृति का भाग देख पाए, कुछ कुछ हद तक वो साधना से स्पष्ट होने लगता है. So we can open our eyes and relax. यदि कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं. Yes, पर सर पहला क्वेश्चन ये है कि क्या पेन भी कोई एलिमेंट रिलेटेड होता है? कई बार मसल ट्विच होता है, उसके बाद सर आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही? आपका माइक शायद. सॉरी, मेरा स्पीकर बंद हो जाता है. काइंडली स्पीक अगेन. सर क्या पेन भी कोई एलिमेंट रिलेटेड होता है? क्योंकि कई बारी पेन जाता है, उसके बाद लाइटनेस फील होती है, मसल ट्विच होता है, फोर्स वो लगता है. तो it can have various elements. It can have earth, पृथ्वी धातु भी, अग्नि भी हो सकती है, उसके साथ से दोनों हो सकती है. Depends. So, जब हम उसे देख रहे हैं, then we identify that with an element, or we just let that be? Yeah, we can let it be. अभी हम उतनी गहराई से नहीं उसको dissect कर पा रहे हैं ना. We are not able to dissect it into parts. अगर हम ध्यान से देखें और महसूस हो कि pain is due to hardness of the body or hardness of the bone, then maybe we can identify. Okay. Second question is, sir, कि despite whatever experiences in the last couple of days, वो अनत्ता का इतना नहीं हो रहा. It still feels mine only, just that it's an experience inside my body. But वो correlation या वो कि the body is not mine, वो distancing नहीं हो रही. Yeah, it takes time, no? We have to do it again and again and again. To the extent कि हमारा देखने का नजरिया बदल जाए, उसके लिए बार बार अभ्यास करने की जरूरत है. इतनी जल्दी नहीं हो कि हमारे अनुभव में ये बात आने लगे कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं. ये अभी तो हम इन्फ्रेंस ही निकाल रहे हैं, बुद्धि के स्तर पे समझ रहे हैं, और कभी कभी इस तरह की बात महसूस होने लगती है ना. रेयरली दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस अराइजेस दैट थिंग्स आर हैपनिंग ऑन देयर ओन. तो वो दैट इज ए रिफ्लेक्टिव पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज.
So when we mix it with other aspects, तब जाके वो बात बनती है. तो अभी हम रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे क्या? जैसे अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो साथ साथ में थोड़ा तो करवा बोल रहा हूँ. I'm speaking a little bit, but probably that's not sufficient. What is to be really investigated is कि जो भी अनुभव हो रहा है रूप का, because we are discussing only the रूप, है ना. तो अभी जो अनात्म की बात वो है सिर्फ रूप तक वैलिड है, उससे आगे नहीं. हाँ जी. ये रूप जो है प्रकृति का भाग है. इतना अगर हमें, I try to say it many times, तो अगर हम इतना समझ जाते हैं, so then there is some movement in the direction of this is not mine. वो बात है ना. बेसिकली इश्यू है कि हमको लगता है ये मेरा है, और हम देख रहे हैं कि जो हमारा अनुभव है रूप का वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रकृति का है. और हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था कि शरीर की जो हार्डनेस है वो किस तरह से आई, आहार के माध्यम से, मूवमेंट किस तरह से आई, सांस के माध्यम से, हवा के माध्यम से, गर्मी शरीर में किस तरह से आई, भोजन के माध्यम से जिसमें कि सूर्य की गर्मी है. सो वी ब्रीफली डिस्कस दैट. अभी कोशिश यही थी कि हम इसको ठीक से अनुभव करना सीख जाएं, और फिर जब हम ये चिंतन उसके साथ जोड़ेंगे देन वी विल बी एबल टू सी कि वो प्रकृति का भाग है. इस धातुओं का जो एनालिसिस है, जो धातु मानसिकार बब्बम है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस शरीर को प्रकृति का भाग समझें. एंड देन ऑब्वियसली इट्स नॉट पर्सनल, and that is the inference which we derive from there. कि अगर शरीर का जो भी एक अनुभव हो रहा है वो सारे अनुभव प्राकृतिक कारणों से हो रहे हैं, देन उसके ऊपर हमारा आधिपत्य होना, ओनरशिप होना, वो थोड़ा ढीला होने की संभावना है. That's all I can say. So मैं जो आर्टिकल्स पढ़ रहा था उसमें लिखा था that you have to do a few million times, then it will become clear. million times. Okay. ये तो लग रहा है कि ओनरशिप माने इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट ओनरशिप नहीं है ऐसा फील नहीं होता. माने इट इज वो अपने उससे ही होगा. दैट नीड्स डीप रिफ्लेक्शन ना, कि कौन इसका ओनर है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करने की जरूरत है. आई हैव गिवन सम व्हाट आई कुड से बुलेट पॉइंट्स. दे आर सफिशिएंट फॉर दैट पर्पस. इट नाउ डिपेंड्स ऑन योर इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन. ये तुम्हारा है, इसको इन्वेस्टिगेट करके देखो ना कैसे तुम्हारा है. In what sense is it yours? If you reflect on it. After all, what did the Buddha say in Anatta Lakkhana Sutta? ये शरीर रूप के बारे में एक ही लाइन की थी. अगर ये शरीर तुम्हारा होता तो ये बीमार ना होता. That was the primary thing. Then second thing was ये अनित्य है. अनित्य है जो है वो दुख है. जो अनित्य है दुख है वो तुम्हारा नहीं है. उसके ऊपर तुम ये नहीं कह सकते कि मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा है. These are the basic arguments, isn't it? Now these are very simple looking and we take it intellectually. then हमें लगा हाँ intellectually तो ठीक बात है, लेकिन practically नहीं हो रहा. वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि we are not able to penetrate it very deeply. हमारी ऑब्जर्वेशन भी एक सीमा तक ही है, स्किन लेवल पे या थोड़ा सा और जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी हमने बार बार रिफ्लेक्ट नहीं किया है. सो वी with the kind of background we have, the kind of sankharas we have, the kind of rag dvesh we have, we need to put much more effort in trying to break that understanding of ownership. पहला पॉइंट वही कहते ना, दिस इज नॉट माइन, ना एतद मेरा नहीं है. तो तुम उसको क्वेश्चन करो कि मेरा कैसे है.
And you can put down, इस कारण से मेरा है. Write down all the reasons you think it is yours. All the reasons. Sit quietly and reflect. These are the reasons that I think they are mine. And then meditate and see whether those reasons are really tenable or not. So that's how reflection is done again and again and again. And then we begin to live accordingly. What does it mean? कि अगर घुटना नहीं चल रहा है तो we say it is the पृथ्वी धातु is imbalanced, so this is the problem. अगर शरीर में कंपन हो रहा है so we say this is it. Even this recognition, this change of perception will help you to reduce the suffering coming out from there. क्योंकि आपने depersonalize कर दिया उसको. Just कहने मात्र से, if you sincerely say it from the heart, कि तेजो धातु ही तो है, कोई कहेगा नहीं बहुत तेज बुखार हो रहा है, ठीक है. It doesn't mean I don't take appropriate action, but I don't allow the mind to get really upset. It's just a manifestation of one element, and it has got imbalanced due to some reason. So when we are able to sincerely and earnestly identify our experiences in this manner, उसका depersonalization कुछ हद तक तो वैसे ही हो जाता है, just by identification. जैसे सती पठान में हम कहते हैं स रागं वा चित्तं, just कह ही तो रहे हैं ये राग चित्त में जागा है और उसको देख रहे हैं. And to a little extent it seems, yeah, it is external to me. It's just the very act of saying helps us to reduce our identification with it. So that has to be done again and again. तो अपने जीवन में जब हम बार बार ऐसा करते हैं तो फिर वो बात penetrate करने लगती है. So we need to practice accordingly. हाँ जी, थैंक यू. जी, दीप्ति जी. सर मुझे पृथ्वी धातु के लिए पूछना है कि टेंस और लाइट उतना तो पता चल जाता है, बट ये जो मुलायम खुरदरा है ये तो एक्चुअली कांटेक्ट, मतलब टच करो बॉडी को, जैसे मानो मेरे पैर का जो तलवा उधर की स्किन खुरदरी है. Yeah, that's true. टच से ज्यादा सहज रूप से मालूम पड़ता है. Because ये सारे actually तो the heaviness and lightness is also a tactile experience. Hardness, softness is also a tactile experience. But हम mind की ability को use कर रहे हैं, develop कर रहे हैं कि वो भी ये महसूस कर सके, and we actually जो हमारा अनुभव है उसको हम उससे inference derive कर रहे हैं कि hard है, soft. अगर आप ध्यान से देखेंगे, and why we are doing it is कि वहाँ जो हम मन के आँखों से देखते हैं, when you look at it from the point of view of body somatic sensations, then the change becomes evident. That is the reason. तो वो change हमें महसूस होने लगता है. और heaviness जो tactile है वो वैसे ही मालूम पड़ जाती है. Bottom जहाँ touch कर रही है भारीपन मालूम पड़ता है. And the fact that we are not able to attention यहाँ देते हैं तो यहाँ रुक जाता है, it doesn't go in. So we know there is something hard there. So these are the kind of inferences we are deriving about hardness. And after all, what is the hardness? We touch it, the finger does not go in. That's why we say it's hard. Same thing happens with the attention. Here then it is going in, so we say it is soft. So these are essentially words to explain different kinds of experiences. Sir, I have a question. Ji. Is it possible that for somebody a sense of self arises or stems more from psychological reasons than, let's say, his sense of
identity with the body? First of all, that's the question. If that is so, then would this contemplation help very much or not very much? The identification of the body is so strong Ji. and so deep rooted that if one doesn't identify with the body, he is already pretty highly developed. वो इतना क्या कहते हैं बैकग्राउंड में हमारे कंटिन्यूअसली बैठा हुआ है कि हम उसको पहचान ही नहीं पाते कि ऐसा है. तो ऐसी संभावना बहुत ही कम, रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी है. I mean, it doesn't look easy, but for example, many times you don't identify strongly, but when you are not well, obviously you identify very strongly. It's not a question of our being constantly identifying, isn't it? Constantly identify तो हम अपने विकारों से भी नहीं करते, with the mental state से भी नहीं करते. We don't identify with them so much, but at the background that delusion happens. We react to things and we think we are reacting because वो अप्रिय वेदना हो गई, हमने react कर दिया. But उसके background में तो sense अब identity with the वेदना है ना, मैं वेदना मेरे को ही हो रही है, वो background में रहता है, वो सामने नहीं आता. Correct. So there similarly शरीर में जब कुछ होता है तब पता चलता है. जब वेदना प्रिय हो रही है तो who bothers ये sense of self है या नहीं है. Having a nice time, who bothers to analyze am I getting trapped in it or not. Right. So that's the kind of Mara's trap. He traps us in such a manner. अगर continuously हमको मालूम ऐसा लगे तो शायद हम सजग हो जाएं. Continuously लगता नहीं है, बैकग्राउंड में रहता है वो हमेशा, क्योंकि संज्ञा जो है वो हमेशा बैकग्राउंड में रहती है. And it plays havoc with our life. It's a perception. It's a kind of wrong perception, wrong view. And that wrong view does not seem to be so manifest all the time. But it undercuts every action of ours. हर एक्शन में, चाहे वो आइडेंटिटी विद वेदना हो, चाहे वो वेदना के प्रति रिएक्टिविटी हो, संज्ञा प्रति रिएक्टिविटी हो, मैं का भाव है उसमें. हर जगह मैं का भाव आया था. And these are the 4 places where it comes, or 5 places. So that's why the Buddha identified these 5 khandhas for us to investigate and break them apart, break the identity possibility in every way. That's why this whole exercise of trying to understand that. Thank you, sir. Thank you very much. Sir? हाँ जी. पायल दीदी ने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था, कैन आई शेयर व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दैट? क्या हम बोलिए? जो मुझे जो समझ में आया था, एसपी सर ने कहा था कि रूपा इज एज एक्सपीरियंस्ड बाय अस. तो आई आइडेंटिफाई दिस रूपा राइट नाउ, पृथ्वी धातु, वायु धातु, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, and then same characteristics I'm trying to feel in the outer substances also. जो भी आसपास चीज है उनसे, like I could experience the thing with this in this domain, in this character only. Then identifying with how that is influencing what I'm feeling right now. Is this exercise correct, sir? Yeah, from the point of view of reflection, it is okay. Yeah. From the point of reflection and reflective understanding, it's okay. We see the strong interrelationship between the nature, प्रकृति और हमारे में जो strong interrelationship है, हम उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, और उस समझ के आधार पे we develop the understanding that these are not mine. They are basically arising because of constant interaction with the environment. Yes, sir. जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, वो बॉडीली एक्सपीरियंस जो भी है, वो एनवायरनमेंट से कांस्टेंट एक्सपीरियंस के कारण हो रहा है, कांस्टेंट इंटरेक्शन के कारण हो रहा है. Besides other things, which of course mind also is interacting with the body, so it becomes extremely complex stuff.
अभी हम सिर्फ बॉडी पे अटेंड कर रहे हैं, तो बॉडी के लेवल पे भी हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट इंटरेक्शन हो रहा है. तो इसलिए किसको मैं अपना कहूँ, कौन सी हवा को मैं अपना कह रहा हूँ, जो अंदर गई या जो बाहर आई. जो मैंने पानी पिया वो मेरा हो गया, या जो मैंने पानी शरीर से बाहर निकाला वो मेरा हो गया. ये जो पसीना शरीर से आ रहा है वो मेरा था कि प्रकृति का था. You ask these questions, you won't be able to answer them. Okay, sir. Yes. You can't identify with the water. You can't identify with the liquids. You can't identify with air. You can't identify with solids because they are being produced by food taken from outside. So Yes, first sir. thing what we are doing is to identify कि शरीर का experience ये है. फिर हम कह रहे हैं कि ये जो experience का कारण है वो प्रकृति के elements हैं. And therefore we are systematically trying to get out of their stranglehold, जो हमको बांध के रखते हैं at the level of our understanding, because Sakkaya Ditthi is a view, is an understanding, wrong understanding. So we have to change that understanding. So all that we are doing is to change that understanding. Okay, sir. Yes. Thank you, sir. Okay. Thank you. सर अभी आपने बोला कि धातु को हम जैसा है वैसा ही देखें, आप यही कह रहे हैं? या मैं, क्योंकि मैं जो सोच रही थी ये सोच रही थी कि अभी आपने यही बोला ना कि धातु जैसे अगर सपोज अग्नि धातु का ज्यादा दिख रहा है अभी, तो जो आया है उसको वैसे ही देखूं, क्या करूं अभी? नहीं, अभी तो हम समझ रहे हैं कि शरीर के अंदर अग्नि धातु का अनुभव हो रहा है. And we are not trying to solve the problem. We are trying to understand. We are trying to understand कि शरीर का कंपोजिशन में 4 महाभूतों से ये शरीर बना है. उस बात को हम वेरीफाई करते हैं कि शरीर के अंदर 4 तरह के अनुभव होते रहते हैं. पृथ्वी का अभी हमने 3 किए हैं, पृथ्वी का, वायु का और अग्नि का. ये अनुभव शरीर में निरंतर होते रहते हैं, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं अभी तो. और ये अनुभव जो है प्राकृतिक कारणों से होते हैं, प्राकृतिक कारणों से, भोजन, पानी, हवा, सूर्य. तो मुझे that also becomes a part of study. जो बाहर से प्रकृति से जब बात करें, तभी तो इंटरनल एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं. बाहर भी वही एलिमेंट्स हैं, अंदर भी बाहर के जो मैटर है उसमें भी वही एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी वही एलिमेंट्स हैं, और उसका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है. जो हम भोजन कर रहे हैं. हाँ जी. ब्लास्ट, लाइक अगर ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट में आई मीन इंटरेक्शन होता है, तो फिर देन इट बिकम्स, जैसे बाहर से अगर कोई एलिमेंट आपसे इंटरेक्ट कर रहा है और बहुत जोर से उसका वो हो रहा है. नहीं, अगर आप किसी फर्नेस के सामने खड़े हो जाएंगे तो बर्न ऑफ ऑफ कोर्स. अगर एक फर्नेस है, जैसे हम लोग फैक्ट्री में जाते थे, फर्नेस के सामने अगर हम वहां खड़े हो जाए ज्यादा देर तो फिर जल ही जाएंगे. So obviously there can be elements are very strong, they are powerful. आप समुद्र में तूफान आ रहा है तो आप देखते हैं ना क्या हाल हो रहा है. बारिश आ रही है तो क्या हाल हो रहा है. तूफान आता है, आंधी का चक्रवात आता है तो बड़ी बड़ी चीजें उड़ जाती हैं. They are very, that's why they are called Mahabhut. They have great energy, they have great abilities of bringing about a change. So that can always happen. The point is that within our normal day-to-day, those are exceptional circumstances. Within our normal day-to-day life also, constant interchange is happening. हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, पानी पी रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सॉलिड खा रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सूरज की गर्मी ले रहे हैं और गर्मी बाहर फेंक रहे हैं. Constantly it's happening. So I am trying to regulate also. I mean, जो मैं देख पा रही हूँ कि मैं, क्योंकि मैं संभाल नहीं पा रही हूँ तो मैं रेगुलेट करती हूँ. That is a different thing ना. देखो, you don't mix up the two. That is the exercise of handling the sankharas. We are not doing that at the moment. अगर मैं गुस्से का संस्कार जाग रहा है, भय का संस्कार जाग रहा है, तो मुझे उसको कैसे हैंडल करना है, that is a
डिफरेंट साधना. अभी तो हम नहीं कर रहे हैं. नहीं, मैं मतलब गुस्से, अभी मैं गुस्से पे काम नहीं कर रही हूँ. मतलब वैसे अब ऐसे लगेगा, मतलब मैं सिर्फ बॉडी पे ही काम कर रही हूँ अभी, सिंपल. मतलब अगर मेरे को लग रहा है कि मुझे आग जैसा लग रहा है अंदर, तो मैं उसको देख रही हूँ. तो अब वो देख रही हूँ, तो उसके बाद मैं उसको चाहती हूँ, मन जो चाह रहा है वो कि मैं इसको आई शुड डू समथिंग अबाउट इट. सो ये मेरा एक्सेप्ट. There are two aspects of it. One aspect is कि जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे मन में क्या उथल पुथल हो रही है क्या? Is my mind calm and quiet and experiencing it? That's fine. That also is possible. I'm seeing it. Second is no, not just seeing it. Mind में अगर उथल पुथल हो रही है मेरे, then I know that mind is playing a very heavy role in creating this feeling. अभी तो हम शांति से काम कर रहे हैं. Mind is absolutely calm and quiet, and we are experiencing these dhatus. That is one state. Right. Other is mind is also contributing to the dhatus. Then we like to see and understand कि ये mind के कारण जो है धातुएं पैदा हो रही हैं. तो फिर मैं उस mind को handle भी कर सकता हूँ, या शरीर को हैंडल कर सकता हूँ, या दोनों के इंटरेक्शन को समझ सकता हूँ. डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू. हाँ, अब ये जो आपने बोला, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कि दो तरह से होता है. एक एलिमेंट ऊपर से, मतलब लाइक माइंड क्रिएट कर रहा है, और दूसरा ये हो रहा है. अब जब हो रहा है तो फिर क्या किया जाए? तब उसको सिर्फ देखा जाए, सिंपल. तो हम सिर्फ देख रहे हैं. हाँ, वी जस्ट अंडरस्टैंडिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. We're just understanding this is the experience of Prithvi Dhatu, this is the experience of Tejo Dhatu, this is the experience of... लेकिन वो Tejo Dhatu is to Tejo. I mean, it has a heat. It is not heat warm. And cold. Warm and cold, and heat and cold. Yeah, both are there. So if there is excessive heat, yes. Then if the body is getting excessively heated, then we should create mechanisms to cool it down. जाके नहा लें. Okay. क्योंकि फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे हार्ट की जगह में थोड़ा सा ठंडा सा महसूस किया, या एक जैसे होता है ना, I felt little light, but वो it was not a intentional thing, it just happened. तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकती अभी. In a healthy body, the elements are more or less balanced. So this kind of fire and this kind of heating does not happen. This will happen either if a person is ill, बहुत high fever हो रहा है तो heat हो जाएगा, or there is a mind is producing impact, and mind is doing the impact and producing huge amount of fire, or your concentration is so strong that you are concentrating on fire element and using it as a kasina, then you can do anything. Then you are actually playing with it. Yes, so I am trying to do that. मतलब मैंने अभी ये सोचा कि मैं I will face it. जो मैंने अभी दिमाग. See, again this question is, this statement is wrongly put. What are you facing? I mean, जो धातु आया है, अगर सपोज मुझे बहुत एक्सट्रीम है, मुझे गुस्सा तो नहीं बोलना चाहिए, आज गुस्सा नहीं है, दिमाग से मैं इतना गुस्सा नहीं फील कर रही हूँ, लेकिन शरीर से मेरे को अभी भी वार्म हीट लग रहा है. तो जब मैं हीट लगता है तो हाँ, you can take a bath. If the mind is cool and calm and quiet, then go and take a bath. Finished. Oh, तो फिर then it's mind related. I don't know. That's what you have to find out. That's what you have to find out, na? We can't figure it out I can't figure it out for you कि तुम्हारे लिए क्या हो रहा है ना. I can only give you pointers to find out. You see? There are two things, na? Body and mind. Healthy body generally has a balance. Slight imbalances तो सब में होंगे. You know, बीमार है कोई, किसी को बहुत गैस हो रही है तो there will be some effect of that. किसी को कोई और minor illness है, उसका असर होगा बॉडी पे. Then surroundings का असर है. बहुत गर्मी है बाहर, गर्मी बहुत हो रही है, हम बाहर धूप में बैठे हैं गर्मी में, तो परेशानी होगी. Body will get heated up, of course. Then if these conditions are not there, in turn the health is fine, I am not sitting in sun, why should the body get heated up?
then the reason should be the mind is producing some sankharas. Mind is producing those dhatus. That could be the reason. The ability of the mind, we are not in a position, I am not going to, I can't assume that you are practicing kasina meditation. Fire. Yeah, people can do that. That's pretty, which means practicing jhana on fire as an element. Then body will heat up. But you're not doing it. So therefore, it must be related to that. So rather, at this moment, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि शरीर में ऐसा भी होता है. कभी गर्मी होती है, कभी ठंडक होती है, कभी मूवमेंट होती है, कभी स्टेबिलिटी आती है, कभी भारीपन होता है, कभी हल्कापन होता है, कभी अब हम कल देखेंगे कभी गीलापन होता है और कभी कोहेजन होता है, कभी फ्लो होता है. So these are the various kinds of experiences which we have in the body. That's all we are saying. And we are saying these are essentially related to the external world. So there's a constant interchange with the so जो अंदर के धातुएं हैं और बाहर की धातुएं हैं वो सब एक ही हैं. That is the teaching which is given. And that's what we are practicing. अब इसमें अगर माइंड के कारण कुछ मिक्सअप हो रहा है then we can handle it differently. अगर मुझे भय जागा हुआ बहुत ज्यादा तो मैं कांप रहा हूँ, तो मुझे वायु धातु बहुत ज्यादा होगी, शरीर कांप रहा होगा. And I have to see कि भैया it is happening, anything which is imbalance is happening in the body. अगर बॉडी लेवल पे कोई imbalance होता है तो उसका कोई कारण होगा ना. बिल्कुल ठीक है सर. थैंक यू. Thank you. So, I was hooked.